जनवरी 2024 ये वो तारीख है जिस दिन देश ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया राम के रंग में नजर आएगी। पूरी अयोध्या भगवा रंग से सराबोर और राम के नाम से गूंजेगी, क्योंकि इस दिन होगा भगवान राम के मंदिर के गर्भगृह में प्राण प्रतिष्ठा। अद्भुत, अलौकिक और वैभवशाली अयोध्या 22 जनवरी को त्रेता युगी होने वाली है और इसकी तैयारियों की समीक्षा करने खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 30 दिसंबर को अयोध्या दौरे पर आ रहे हैं। करीब 500 वर्षों के इंतजार के बाद भगवान राम की अपने घर में वापसी होगी। लेकिन कभी सनातन का अपमान तो कभी राम मंदिर पर बेतुका बयान, ये INDIA के नेताओं की फितरत हो गई है। एक तरफ जहां करोड़ों हिंदुओं का सदियों पुराना सपना साकार होता दिख रहा है, तो दूसरी तरफ INDIA के लीडर अपने बेसिर पैर वाले बयानों से माहौल बिगाड़ने की कोशिश में जुट गए। हमारी पार्टी नहीं जाएगी, हालांकि धार्मिक भावनाओं की हम पूरी कदर करते हैं। आप राजनीति के साथ जोड़कर धर्म को एक राजनीतिक हथियार और राजनीतिक मंशा को लेकर आप इस्तेमाल करेंगे। हमारी समझ में ये देश की संवैधानिक प्रावधान कि हिंदुस्तान का जो सत्ता है वो सत्ता किसी धार्मिक रंग का नहीं होना चाहिए। मेरे जाने का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। उस मस्जिद को ताकत के बलबूते पर खत्म कर दिया, बिल्कुल कानून के खिलाफ है। वाह, उस दिन अल्लाह से दुआ करेंगे बस इस बात की कि अल्लाह ताला कि इस बाबरी मस्जिद जो हमसे छीन ली गई है वो हमें वापस दे दी जाए। वहीं इस पर केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी ने कहा, पहुंचेंगे वही जिन्हें राम ने बुलाया है, तो इनको राम जी ने बुलाया है। ऐसे लोगों को भगवान भी नहीं चाहते आए। जिस संकल्प के साथ 2014 में बीजेपी ने देश में अपनी सरकार बनाई, अब वो संकल्प पूरा होता दिख रहा है। 22 जनवरी को अयोध्या में भव्य राम मंदिर में रामलला विराजने वाले हैं। लेकिन बौखलाहट में आकर उद्धव ठाकरे ऐसे बयान दे रहे हैं जो खुद उनकी समझ से भी परे है। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री ने यह भी दावा किया है कि बीजेपी का हिंदुत्व केवल दिखावा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि बीजेपी ने अपने वादे को पूरा करके हिंदुओं का दिल जीत लिया है। 3 विधानसभा चुनाव में मिली बम्पर जीत इसी का नतीजा है, जिसे INDIA अलायंस पचा नहीं पा रहा। और अब राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा के चलते 24 में बीजेपी की राह आसान होता देख विपक्ष को बुरा लग रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत।